इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दूं? फिर चलिए चलिए चलिए। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। ये वीडियो याद है आपको, जब तेलंगाना में एक पुलिस अधिकारी को अकबरुद्दीन ओवैसी ने धमका दिया था। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ओवैसी साहब पुलिस को ऐसे धमका रहे थे जैसे कानून उनके जूते की नोक पर हो, लेकिन वे भूल गए कि वो पुलिस है। अपने पर आई तो सरेआम कानून का पाठ पढ़ा देगी और आप कर भी कुछ नहीं पाएंगे। हुआ भी यही, चंद घंटों में पुलिस ने उन पर मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी उन्हें जमकर लताड़ लगाई। गौरव भाटिया ने कहा कि अगर वर्दी ने अपना काम दिखा दिया तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये लोग केवल भड़काऊ बात करते हैं, संविधान को तार-तार करते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी तो वही हैं जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। फिर से उनका यह अराजक रूप सामने आया है। इतना जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने बोला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तो जब भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते एक हैं, तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है। और ऐसे अभद्र जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं, और वर्दी का रसूख ऐसा है जो ये वक्तव्य बोल रहे हैं। अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो सुना आपने कि गौरव भाटिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी को कैसे वर्दी की ताकत याद दिला दी। इस मामले में अब सियासत खूब गर्मा गई है। देश के तमाम नेताओं ने उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें खूब आलोचना मिल रही है। लेकिन इसी बीच असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को दो टूक कह दी है। उन्होंने ओवैसी साहब को ऐसी लताड़ लगाई है कि वो भी इसे याद रखेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव प्रचार करने की छूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नियम को तोड़े और टोकने पर पुलिस अधिकारियों को इस तरह की धमकी दे। उन्होंने कहा, अगर असम में ऐसा हुआ होता तो सारा मामला केवल 5 मिनट में ही सुलझा दिया गया होता। तेलंगाना में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति के कारण न तो बीआरएस कुछ कर पा रही है और न ही कांग्रेस। अगर आप खुलेआम पुलिस को धमकी दे रहे हैं तो सोचिए कि लोगों को कैसा महसूस होगा। तेलंगाना में लोग बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। कल मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो देखा जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं और पुलिस भी सुन रही है। अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या किसी की हिम्मत भी होगी ऐसे पुलिस को गाली देने की? आप एक बार सोचिए कि यहाँ कमी क्या है। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार एक बार बन गई तो तेलंगाना भी सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देगा, और साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी। तो देखा आपने कि कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी को असम के मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दी। हालांकि बीजेपी नेताओं के बयान से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान पर भी सफाई दे चुकी है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।